Assalamu alaikum. I welcome you all to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. कल हमने इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर में बच्चों हमने ये देखा है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की है। लास्ट में हमने एंटीबायोटिक्स पढ़े हैं और हमने साथ साथ बच्चों वैक्सीन पढ़े हैं। वैक्सीन क्या होता है? आज हम स्टार्ट करेंगे यही यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम आज पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि एग्रीकल्चर में बच्चों ये कैसे हेल्प करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्रीकल्चर में ये क्या काम करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब बच्चों क्या होता है? ये जो नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होते हैं, क्या होते हैं? ये जो नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होते हैं, उन क्रॉप्स के अंदर बच्चों एबिलिटी नहीं होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की, नाइट्रोजन को बच्चों कन्वर्ट करने की। किसमें? क्या नाम है इसका? ये होते हैं, क्या नाम है इसका? ये जो नॉन लिग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, इनको कन्वर्ट करना नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। ठीक है ना? तो यहां पे बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना किसमें? नाइट्रेट्स में, या जिनको हम बोलते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, उसी को बच्चों हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों होते हैं, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर्स बच्चों बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि उन नाइट्रोजन फिक्सर्स में क्या आते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर्स में बैक्टीरियम, जो बैक्टीरियम राइजोबियम होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं, इनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। और जब यही नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स किसके साथ मिक्स हो जाते हैं? सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसी को बच्चों हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मगर करते कौन है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन? ये बैक्टीरिया करते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। और ये बैक्टीरिया किन के अंदर रहते हैं? ये बच्चों रहते हैं जो लिग्यूमिनियस क्रॉप्स होते हैं, नॉन लिग्यूमिनियस में नहीं होता है। इसलिए बच्चों क्या करते हैं आगे पर, ये जो आपने पढ़ा होगा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या किया जाता है? उसमें पहले अल्टरनेटिव क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अगर सॉइल नाइट्रोजन डेफिशिएंट या ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट बनते हैं, तो क्या क्या अल्टरनेटिवली क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, ताकि ये जो लिग्यूमिनियस वाले क्रॉप्स है ना, ये बच्चों नाइट्रोजन रिप्लेनिश करते हैं। क्योंकि इन लिग्यूमिनियस वाले क्रॉप्स में क्या होते हैं? इन लिग्यूमिस में बच्चों इनके रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहते हैं। क्या रहते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं। कौन बैक्टीरिया रहते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया बच्चों रहता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया वहां पे क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। और वो प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, उसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मतलब है कि बच्चों एग्रीकल्चर में ये क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? ये बढ़ाते हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। और कुछ क्या नाम है इसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों होते हैं जिनको हम बायो पेस्टिसाइड्स भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इनको क्या करते हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि बच्चों कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फंगई होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट्स को कंट्रोल करने में। क्या करते हैं? पेस्ट्स को कंट्रोल करने में। या बच्चों क्रॉप्स में अगर कुछ डिजीज लगते हैं ना, उनको कंट्रोल में इनको करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद एक और इनके बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कहां किस तरीके से ये हम हेल्प करते हैं। तो कल तक बच्चों हमने इतने यूजेस इनके पढ़े हैं। आज एक और एनवायरमेंटल क्लीनिंग। एनवायरमेंटल क्लीनिंग का मतलब बच्चों क्या होता है? देखो, एनवायरमेंटल क्लीनिंग में ये बायोडिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। बायोडिग्रेडेशन का मतलब होता है जो वेस्ट होता है, क्या होता है? जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर वेस्ट होता है ना, ये उस वेस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। क्या करता है? उसको बच्चों
डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है ना वो क्लीन रहता है, वो साफ सुथरा रहता है। मगर काम कौन करते हैं? यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अगर देखेंगे हमें बायोडिग्रेडेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड क्लीनिंग अप पोल्यूटेंट्स इन सॉइल एंड वाटर। यानी कि जो वाटर के अंदर या सॉइल के अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वेस्ट होता है, उसको डिकम्पोज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इससे बच्चों डिजीजेस नहीं फैलते हैं। क्या डिजीज इससे नहीं फैलते हैं? या बायो रेमिडिएशन में भी बच्चों इनको इस्तेमाल किया जाता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बाद जब हम बच्चों देखते हैं एक और इनका यूज मैं आपको बोलूंगा इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो यूज बच्चों क्या है? वो यूज है कि कमर्शियल यूज ऑफ microorganisms, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। देखिएगा बच्चों क्या, यानी कि कमर्शियल यूज में हम क्या देखते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जैसे कि परसों मैंने आपको बोला है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, मैंने आपको बच्चों परसों बोला है कि यीस्ट जो होता है वो भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखो क्या किया जाता है, इनको हम क्या नाम है इसका, अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मगर सबसे पहली बात है कि बच्चों अल्कोहल बनाना किन से? इनके लिए हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। मगर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों? हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? यीस्ट में हम इसमें इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल बनाने में, ठीक है ना। देखो बच्चों क्या होता है, मगर ये यीस्ट कैसे क्या किया जाता है, यानी कि इस यीस्ट कैसे अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है? पहले जो शुगर बच्चों होते हैं ना, ये शुगर को कन्वर्ट अल्कोहल में करता है। जब हम शुगर में ऐड करते हैं, ठीक है ना, जब हम शुगर में ऐड करते हैं यीस्ट को, ये यहाँ पे इस यीस्ट, ठीक है ना, इस शुगर को कन्वर्ट करता है किसमें? अल्कोहल में। अब सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि ये जो शुगर है जिसको कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में, ये शुगर आता कहां से? ठीक है ना, ये शुगर आता कहां है? मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि ये जो शुगर है ना, ये केन शुगर हो सकता है, ठीक है ना, ये केन शुगर केन से बच्चों आता है। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है ना। ये जो फ्रूट जूसेस के अंदर जो शुगर होता है ये भी बच्चों हो सकता है। फ्रूट जूस जो होते हैं इसके अंदर जो ये शुगर होता है, या मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो मेज होता है, ठीक है ना, या राइस होता है, इनके अंदर, क्योंकि उसके अंदर भी बच्चों स्टार्च होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। स्टार्च भी तो एक शुगर है। अब क्या किया जाता है, जब हम इस शुगर के अंदर, ठीक है ना, शुगर में ऐड क्या करते हैं, इस यीस्ट को ऐड करते हैं, वहां पे बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। यही शुगर कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। और बच्चों याद रखेगा वो प्रोसेस, ठीक है ना, वो प्रोसेस जिसमें शुगर कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसका मतलब है फर्मेंटेशन। बच्चों क्या कौन सी प्रोसेस होती है? फर्मेंटेशन का मतलब होता है ये वो प्रोसेस होती है जिसमें कन्वर्जन ऑफ शुगर, क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ शुगर किसमें होता है? कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट, बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट। इसी प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। और याद रखेगा ये जो फर्मेंटेशन है, ठीक है ना, इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को बच्चों डिस्कवर किया है एक साइंटिस्ट ने। उस साइंटिस्ट का नाम है लुईस पास्चर। क्या नाम है? लुईस पास्चर ने बच्चों इस प्रोसेस को क्या किया है? डिस्कवर किया है। और याद रखिएगा बच्चों 1857 में इसको क्या किया गया है? इसने इसको डिस्कवर किया है। किसने किया है? लुईस पास्चर। बच्चों याद रखेगा फर्मेंटेशन हम किसको बोलते हैं? फर्मेंटेशन का मतलब होता है शुगर का कन्वर्ट होना। जब शुगर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में। करता कौन है बच्चों? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, यीस्ट करता है। इसी प्रोसेस को मैं बोलूंगा इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया है लुईस पास्चर ने। इसके बाद आपको पता है कि इसके साथ साथ अल्कोहल प्रोडक्शन के साथ साथ हम क्या बनाते हैं? हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बच्चों इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए? एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड बच्चों, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप बोलते हैं वाइनगर।
विनीगर बच्चों जिसको आप बोलते हैं ना, इसको भी हम क्या करते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। क्या करते हैं, इन्हीं से बनाते हैं। मगर वाइनगर को बनाने यानी कि एसिटिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या किया जाता है, पहले हमें अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। और इस अल्कोहल में जब हम क्या करते हैं, जब हम इस अल्कोहल के अंदर बच्चों ऐड करेंगे एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर। क्या नाम है, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया बच्चों नाम है इस, क्या नाम है इसका, बैक्टीरिया का, एसिटोबैक्टर। और जब आप इस अल्कोहल के अंदर इस बैक्टीरिया को बच्चों क्या करोगे, ऐड करोगे ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये अल्कोहल कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। यही बच्चों था क्या, ये था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। और जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, ये मैंने आपको बच्चों बोला है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है, चैप्टर का ही नाम है फ्रंट एंड फो। फ्रंट एंड फो का मतलब होता है ये हमारे दोस्त भी और हमारे दुश्मन भी हैं। दोस्त का मतलब होता है कि बच्चों ये हमें बहुत सारे हमें अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बहुत सारे जगहों पे सिचुएशंस बच्चों हेल्प करते हैं। उन्हीं को बच्चों हम बोलते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में बच्चों इतना ही था, ठीक है ना। और अब हम जो बच्चों पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। याद रखेगा क्या, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। सुनेगा बच्चों सबसे पहली बात, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो डिजीज काज करते हैं। क्या करते हैं, जो डिजीज काज करते हैं। चाहे बच्चों डिजीज वो काज करेंगे ह्यूमन्स में, चाहे प्लांट्स में, चाहे किसी दूसरे किसी एनिमल में, ठीक है ना। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स विच कैन कॉज डिजीज, ठीक है ना। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को बच्चों हम बोलते हैं पैथोजेनस। क्या बोलते हैं, पैथोजेनस। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, पैथोजेनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को बच्चों हम बोलते हैं पैथोजेनस। अब ये जो पैथोजन बच्चों होता है, ये पैथोजन कौन कौन हो सकता है, मैं आपको बच्चों बोलूं, ये पैथोजन बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है ना। ये पैथोजन बच्चों वायरस हो सकता है, ठीक है ना। ये पैथोजन बच्चों फंगाई कोई हो सकता है, समझिए बच्चों, कोई प्रोटोजोन भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं उन्हीं में से कोई होगा, उसी को हम बोल जो डिजीज काज करेगा। मगर ठीक है ना, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो, यानी कि शॉर्ट में द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोजेनस, आर कॉल्ड पैथोजेनस। इसका मतलब है कि बच्चों ये डिजीज काज करेगा, ये डिजीज काज करता है, मगर एंटर कैसे होता है, ठीक है ना। जिनमें ये क्या होता है, जिनको ये बच्चों डिजीज काज करता है, चाहे ह्यूमन्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो एंटर कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो बच्चों होता है कि ये ट्रांसमिट होता है जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, द एयर वी ब्रीथ, ठीक है ना। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं बच्चों, उस एयर के जरिए से क्या हो सकते हैं, एंटर होते हैं। ये बच्चों ट्रांसमिट होते हैं, क्या ये ट्रांसमिट होते हैं फूड के जरिए से, जो हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं उसके जरिए से बच्चों ट्रांसमिट होता है। ये क्या होता है, जो हम पानी पीते हैं, जो हम वाटर बच्चों ड्रिंक करते हैं, उस वाटर के जरिए से बच्चों होता है, ठीक है ना। या क्या नाम है इसका, ये बच्चों फैल, यानी कि ये स्प्रेड भी हो सकते हैं फिजिकल कांटेक्ट से। क्या होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट से, याद रखेगा। अब क्या है कि जब ये डिजीज काज करते हैं ये पैथोजेनस, मगर वो डिजीज बच्चों ट्रांसमिट हो सकते हैं दूसरे किसी हेल्दी पर्सन में। यानी कि जब कोई डिजीज, वो डिजीजेस, दोज डिजीजेस विच कैन स्प्रेड फ्रॉम इनफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। मगर बच्चों कैसे वो स्प्रेड होते हैं, या तो एयर के जरिए से स्प्रेड होते हैं, या तो फूड के जरिए से होते हैं, या तो वाटर के जरिए से होते हैं, या मैं आपको बच्चों बोलूंगा फिजिकल कांटेक्ट से। किससे, फिजिकल कांटेक्ट से बच्चों होता है। ऐसे डिजीज को, वो सारे डिजीज, दोज माइक्रोबियल डिजीज, वो डिजीजेस जो स्प्रेड होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, थ्रू फूड, थ्रू वाटर, और by physical contact, such diseases are called communicable diseases.
क्या बोलते हैं बच्चों? कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या डिजीज होते हैं? ये बच्चों वो डिजीजेस होते हैं जो स्प्रेड होते हैं, क्या? जो स्प्रेड होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, कहां से लेकर? इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर कहां तक? हेल्दी पर्सन में, ठीक है ना? हेल्दी पर्सन में। ऐसे डिजीज को बच्चों हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे कि बच्चों आपको पता है, ठीक है ना, जैसे कि बच्चों हमें क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम ना, जुकाम जिसको बच्चों आप बोलते हैं, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड जो होता है, क्या? कॉमन कोल्ड बच्चों जो होता है, कॉमन कोल्ड, ये कौन सी डिजीज है? ये तो कम्युनिकेबल डिजीज है। क्या है? ये तो कम्युनिकेबल डिजीज है। ये स्प्रेड होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इसी तरीके से बच्चों आपको पता है मलेरिया होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको पता है क्या नाम है इसका? एड्स जो होता है, ठीक है ना, वो भी क्या है? ये कुछ डिजीज हैं जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है। क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज। आपको बच्चों पता है कि यहां पे मैंने बात की है मलेरिया की, किसकी? मलेरिया की। मगर याद रखिएगा बच्चों, इसमें मैंने आपको बोला ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये ट्रांसमिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है ना। मुझे यहां पे एक और बात याद आई है कि एयर के जरिए से भी होते हैं, फूड के जरिए से, वाटर के जरिए से भी, फिजिकल कॉन्टेक्ट, मगर बच्चों कुछ इंसेक्ट्स की वजह से भी होते हैं। क्या? कम्युनिकेबल डिजीजेस कुछ इंसेक्ट्स की वजह से भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बच्चों यहां पे बोलूंगा कि ये जो क्या नाम है इसका? मलेरिया है। मलेरिया आपको पता है कि मलेरिया किससे होता है? ये प्लाज्मोडियम जो एक मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है ना, मलेरियल पैरासाइट, वो बच्चों किससे ट्रांसमिट होता है? ये मलेरिया इसी से ट्रांसमिट होता है। इसका मतलब है कि क्या? मलेरिया इससे बच्चों क्या होता है? क्या नाम है इसका? क्या ये होता है, यानी कि इंसेक्ट के जरिए से। इसको इंसेक्ट क्या करवाता है? इंसेक्ट इसको करवाता है, ठीक है ना। यानी कि यहां पे करने वाला ये होता है, मगर इसको जो लेता है, ठीक है ना, जो इसको ट्रांसमिट कर रहा है वो इंसेक्ट होता है। आगे देखेंगे बच्चों वो इंसेक्ट क्या होता है। तो यहां पे बच्चों ये ट्रांसमिशन मैंने बोला एयरबोर्न है, वाटरबोर्न है, या फूड बॉर्न है, या डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब बच्चों टचिंग करने से वगैरह, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि इससे ये कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड होते हैं। और वो डिजीज मैंने बोला कि वो डिजीज होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर हेल्दी पर्सन में क्या होते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। ऐसे डिजीज को बच्चों हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अब एक बात है कि इन कम्युनिकेबल डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट करें? क्या? इन कम्युनिकेबल डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट करें? सबसे पहली बात है कि मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं, ठीक है ना, आपको क्या करना है? वी शुड कवर आवर फूड। क्या करना है? फूड जो होता है, क्या? फूड को हमेशा क्या करना चाहिए? कवर्ड रखना चाहिए। सबसे पहला प्रिवेंशन बच्चों है। पहला प्रिवेंशन क्या है? पहला प्रिवेंशन बच्चों फूड को कवर करना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा है कि बच्चों हमें फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, क्या? जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। और हमें साथ साथ बच्चों क्या करना चाहिए? हमें साथ साथ बच्चों क्या नाम है इसका? जो नेट्स होते हैं ना, मॉस्किटो बाइट से बच्चों हमें इन्फेक्ट ये क्या नाम बच के रहना चाहिए। किससे? मॉस्किटो बाइट से, ठीक है ना। या हमें बच्चों उनका ये जो नेट्स होता है ना, वो यानी कि जब हम जूरिंग स्लीपिंग में होते हैं, जब हम सोते हैं, उसके दौरान बच्चों हमें नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमें ये जो मॉस्किटोज होते हैं ना, ये बाइट ना करे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से बच्चों हम इन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? फूड को कवर करना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों पता है फूड पे अगर कोई बाहर से यही इंसेक्ट आता है, ठीक है ना, ये किसी गंदगी से बच्चों इसने अपने साथ बहुत सारे ऐसे जर्म्स लाए होंगे, ठीक है ना, जो हमें क्या डिजीज काज करते हैं। जब ये हमारे फूड पे बैठते हैं, ये इन जर्म्स को उसी पे छोड़ते हैं। क्या करते हैं? उस पे छोड़ते हैं। और जब हम वही फूड खाते हैं, ठीक है ना, या ऐसा कोई जो जिसके अंदर पानी के अंदर ये क्या नाम है जर्म्स होते हैं, वही पानी पीते हैं, तो हमें डिजीज काज होते हैं। तो प्रिवेंट करने का मतलब ये फूड को प्रिवेंट करना, ठीक है ना। और जब हम फूड को प्रिवेंट करें तो कम्युनिकेबल डिजीज होना ये प्रिवेंट हो जाए। और मैंने बोला आपको ये जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है ना, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों उसके कपड़े वगैरह, टॉवेल वगैरह या उसके बर्तन वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बच्चों हम ऐसे डिजीज, ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज से बच के रहेंगे। और इसके साथ बच्चों अब है कि यहां पे वेक्टर्स होते क्या है? याद रखिएगा बच्चों, वेक्टर्स को ही बच्चों हम बोलते हैं कैरियर्स। कैरियर्स का बच्चा मतलब होता है
पहले सुनो, वेक्टर हम किसको बोलते हैं? वेक्टर वो इंसेक्ट होता है या बच्चों वो एनिमल होता है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को कैरी करते हैं, यानी कि इनको क्या करते हैं, इनको ट्रांसमिट करते हैं। डिजीज कॉजिंग का मतलब होता है यानी कि जो क्या करते हैं, पैथोजेनस जो होते हैं, पैथोजेनस बच्चों जो होते हैं उनको जो ट्रांसमिट करवाते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बोला है, मलेरिया जो होता है, क्या होता है, जो मलेरिया होता है, मैंने आपको बच्चों बोला कि ये मलेरिया ये किससे होता है, ये प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। याद रखिएगा बच्चों, किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। अब है कि प्लाज्मोडियम को, इस प्लाज्मोडियम को जो इसको कैरी करता है, इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर हेल्दी पर्सन तक जो इसको ट्रांसमिट करवाता है, जो करवाने यानी कि जो इनको करता है ना, जो इनको इसको ट्रांसमिट के इस प्लाज्मोडियम को बच्चों ट्रांसमिट करेगा, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं वेक्टर, या उसी को बच्चों हम बोलते हैं कैरियर। तो कैरियर क्या होता है, ठीक है ना, कैरियर बच्चों होता है या वेक्टर वो होता है, ठीक है ना, ये वो इंसेक्ट होता है या बच्चों एनिमल हो सकता है जो किन को कैरी करता है, जो इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, इनके पैथोजेन्स को कैरी करता है, जो डिजीज काज करते हैं उनको जो कैरी करते हैं, इंसेक्ट्स या एनिमल, उन्हीं को हम बोलते हैं वेक्टर्स, या इन्हीं को बच्चों हम बोलते हैं कैरियर्स। और आपको पता होने चाहिए क्या है कि बच्चों, जैसे मैंने बोला है कि जो मलेरिया होता है, क्या होता है, मलेरिया को जो होता है बच्चों, इसको कैरी कौन करवाता है, ठीक है ना, इसका कैरियर कौन है? मोस्ट कॉमन, जो टू मोस्ट कॉमन वेक्टर्स होते हैं ना, वो बच्चों एक तो होते हैं मॉस्किटो, मॉस्किटोज बच्चों होते हैं, एक क्या होता है, एक होता है मॉस्किटो, और दूसरा बच्चों जो होता है ना, वो होते हैं हाउस फ्लाई। क्या होते हैं? हाउस फ्लाई। इसका मतलब है कि टू मोस्ट कॉमन वेक्टर जो होते हैं, क्या जो टू मोस्ट कॉमन वेक्टर्स होते हैं वो तो मॉस्किटोज होते हैं, और प्लस बच्चों क्या क्या नाम है इसका, हाउस फ्लाई होती है। मगर यहां पे मैं आपको बोलूं, ये जो प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम को कौन करता है? इसको बच्चों मॉस्किटो करता है, मगर कौन मॉस्किटो? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है ना, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है बच्चों, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बच्चों है, इसको कैरी करने वाला है, इस प्लाज्मोडियम को, ठीक है ना, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जब यही, ठीक है ना, जब ये प्लाज्मोडियम, क्या नाम है इसका, जब ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसको बाइट करेगा? इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में क्या होगा? ये प्लाज्मोडियम होगा। ये बच्चों इसको उठाएगा। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों क्या है, अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है ना, अगर ये बच्चों क्या है, अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये इसको यहां पे बच्चों हेल्दी पर्सन है, क्या है यहां पे हेल्दी पर्सन है, ये इसको ट्रांसफर करवा, यानी कि यही इसको कैरी करता है। यही मैंने बोला, करता कौन है? करवाता बच्चों यहाँ पे मॉस्किटो, मगर कौन से है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या बन गई है? ये इसकी वेक्टर बन गई है, ठीक है ना, ये इसको कैरिंग, मगर जर्म जो करवाता है, यानी कि जो पैथोजन है, तो पैथोजन बच्चों क्या है? पैथोजन बच्चों ये प्लाज्मोडियम है। इस तरह से बच्चों एक और मॉस्किटो है जिसको हम बोलते हैं एड्स, एईडीएस, ठीक है ना, एड्स मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो। एक और वैरायटी बच्चों है ये मॉस्किटो की, वो क्या करता है? वो एडिस मॉस्किटो एक और डिजीज जिसको डेंगू हम बोलते हैं, ठीक है ना, डेंगू को कौन, ठीक है ना, ये क्या करता है? काज, क्या नाम इसके, एडिस करवाता है। समझ में आपको आया? ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि बच्चों प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? यहां पे आप देखिएगा एग्जांपल्स देने की क्या है, ठीक है ना, वेक्टर्स, मॉस्किटो मैंने आपको बोला, हाउस फ्लाई बच्चों मैंने बोला, ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट मलेरिया एंड डेंगू फीवर। ये जो हाउस फ्लाइज होते हैं ये क्या करते हैं? ये फूड को कैन कंटेमिनेट फूड विद पैथोजेनस, पैथोजेनस से बच्चों क्या करते हैं? फूड को कंटेमिनेट करता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जब भी क्या करोगे बच्चों, जो खाना होता है ना उसको हमेशा कवर्ड रखा करो, क्योंकि वहां से यही हाउस फ्लाई आती हैं। ये आपको पता है कि इनका आदत होता है, ठीक है ना, हाउस फ्लाई का। ये हमेशा बच्चों जहाँ पे डर्टी प्लेस होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे गंदगी होते हैं ना, ये वहीं पे बैठते हैं और वहां से इन जर्म्स को लेके आते हैं। जब आपके फूड पे बच्चों बैठेगी, ये उनको कहाँ पे छोड़ेगी? उसमें। जब आप वही खाना खाओगे तो आप बीमारी का शिकार पड़ जाओगे।
तो यहाँ पे बच्चों देखिए प्रिवेंशन मेजर्स क्या है, पर्सनल हाइजीन का बच्चा मतलब होता है साफ सुथरा रखना है खुद को, ठीक है ना, सफाई करना है, हैंड वॉशिंग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, प्लस साथ साथ बच्चों फूड सेफ्टी, प्रॉपर कुकिंग, स्टोरिंग फूड एट यानी कि सेफ टेम्परेचर पे, यानी कि अच्छे खासे टेम्परेचर बच्चों आपको फूड को क्या करना है, स्टोर करना है। समझ में आपको आया? तो बच्चों यही क्या था, ये था हमारे पास आज ये क्या नाम है इसका, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने बोला कि बच्चों हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, और कौन से डिजीज बच्चों को करते हैं, वो डिजीज, उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं, और उन कम्युनिकेबल डिजीज को, ठीक है ना, उन कम्युनिकेबल डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। और इस लेक्चर में हमने देखा वेक्टर्स हम किनको बोलते हैं, और हमने बच्चों कुछ वेक्टर्स के क्या देखे हैं, कुछ वेक्टर्स के एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बच्चों इसके कुछ और टॉपिक्स बच्चे हैं, मैं भी बच्चों एक ही लेक्चर अब इसका आएगा, तो इसके साथ ये हमारा चैप्टर ये हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़ नासिर, अस्सलाम वालेकुम।